दोस्तों जय मसीह। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और एक नया टॉपिक का साथ और एक नया वीडियो का साथ, जो कि आज का जो वचन का खुलासा है, आज का जो स्क्रिप्चर का खुलासा है वो है दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 नंबर वचन। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 नंबर वचन, जो कि हर एक पवित्र शास्त्रों इसमें लिखा जो है उसको मैं पढ़ूंगा। हर एक पवित्र शास्त्रों परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र का मतलब बाइबल का जो 66 बुक है उसका टोटल एक एक पॉइंट, एक एक वाक्य का जो रचा गया है वो परमेश्वर का प्रेरणा से ही रचा गया है। ये आपको समझना है। तो हर एक पवित्र शास्त्रों तो परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, उसका उपदेश और वो समझना और समझाना, उपदेश और समझाना, दूसरे को समझाना और सुधारने और इसमें से ही सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये वचन को हमें देखना और समझना होगा बहुत बारीकी से। तो 17 नंबर वचन कहते हैं, 16 पढ़ा मैंने, 17 को मैं आपका सामने पढ़ रहा हूँ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का व्यक्ति मजबूती बने, आत्मिक खुराक में मजबूत बने और सिद्ध बने। किसी भी प्रकार कोई भी परेशानी से वो टैकल कर सके परमेश्वर का वचन का द्वारा, परमेश्वर का शिक्षा का द्वारा, परमेश्वर का बातें का द्वारा वो सिद्ध और परिपक्व और मजबूत होने पाए आत्मिक बातें से। तो ईश्वर का बातें से, परमेश्वर का बातें से, बात से। तो ये आपको समझना होगा। अर्थात बाइबल की 66 बुक का ऑल स्क्रिप्चर हर एक शास्त्रों, हर एक पवित्र शास्त्रों परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। तो इसका मतलब इंस्पिरेशन बाय गॉड, इसका मतलब परमेश्वर लोगों को चुनकर, परमेश्वर युग युग में लोगों कर चुनकर प्रभु करता था, उसको उत्साहित करता था, जिसको कहोगे उत्साहित करते थे, चाहे प्रॉफिट को और जाजों को, नबियों को, पौलुस को, पत्रोस को, बाइबल वाला जो डेनियल है उसको उत्साहित करते थे कि बोलो जो कि लिखो इसको, जो परमेश्वर प्रेरणा देती थी, जो परमेश्वर लिखाना चाहते थे, परमेश्वर पवित्र आत्मा लिखाना चाहते थे, तो उसको लिखो। कौन? ये प्रॉफिट लोग, जाजोग लोग, एक नबी लोग, सब लोग लिखो। तो हर एक पवित्र शास्त्रों परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, इसको करते थे, रचा गया है, इसीलिए लिखा है। और उपदेश, समझाने, सुधारने, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बहुत लोग बिगड़ गए थे, तो तब भी बहुत लोग बिगड़ गए थे और आज भी बहुत लोग बिगड़ गए हैं। तो उस टाइम जो वचन को लिखा है, तो वो वचन देखिए कितने जीवित है, कितने सटीक है, कितने अद्भुत है, जो कि उस वक्त में बिगड़ गए थे और आगे भी बिगड़ेगा। ये आप को समझना होगा। अगर इसको ठीक से नहीं किया और इसको अगर ठीक से नहीं समझा, और ये चैप्टर को, अगर ये जो बिगाड़ने वाला चैप्टर, ये जो बिगाड़ते हुए उस टाइम बिगड़ गया था, अभी भी जो बिगड़ रहा है, इसको अगर ठीक नहीं किया और इस सब्जेक्ट को अगर ठीक से नहीं समझा तो गड़बड़ करोगे। तो इसी वजह से उस वक्त में लिखा गया है कि हर एक पवित्र शास्त्रों परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, जिसका द्वारा, इस बुक किताब का द्वारा, जिसका उपदेश इसी बाइबल से, इसी किताबों से, जिसका उपदेश और उसको समझाने और सुधारने का हर एक प्रयास, हर एक बोलो तो पुख्ता प्रमाण इसी बाइबल का अंदर है,
इसी बाइबल का अंदर है। कितनी गजब की बात है। तो भी बहुत लोग बिगड़ गए थे और अभी भी बहुत लोग बिगड़ गए हैं। इसको अगर ना रोके, इसको अगर अभी सही शिक्षा में ना लाए तो ये बहुत आगे जाकर गड़बड़ी होगा। अगर इसको ठीक नहीं किया तो पूरे गड़बड़ी होगा। जो आगे सदी में भी ये गड़बड़ी होते जाएंगे। अगली सदियों में भी ये गड़बड़ी होते जाएंगे। ऐसा वचन को आज कल प्रचारक क्यों नहीं सिखाते? ऐसा वचन को आज का पास्टर बिशप क्यों नहीं जोर देते? क्यों जरूरी नहीं समझा? मैं नहीं जानता। मुझे आत्मा की अगुवाई से मैं समझता हूँ कि इस प्रचार को आपका सामने रखो कि आज आप मसीह की जीवन में और मजबूत होने पाओ। जितने भी खरी शिक्षा को फॉलो करते हो, जितने भी सही शिक्षा को प्रचार करते हो, मैं इन सब को इन सब को धन्यवाद देता हूं कि इस युग में भी कम से कम परमेश्वर ने इतना झुंड बना को छोड़े हैं जो कि सही शिक्षा, परमेश्वर की खरी शिक्षा आप तक अभी पहुंच पा रहा है। आप लीजिए, जितना हो सके मजबूत होइए और पूरे जितने आपका रिलेशन है उन सब में फैलाइए जैसे कि वो भी मजबूत हो सके यीशु में। तो इसको बड़ी जोर से प्रचार करें और बड़ी जोरों से शेयर भी करें। बाकी जो सो गए हैं कहते हैं ना, इन सब प्रचार को नहीं सुनाते, जो जरूरत है उसको नहीं सुनाते। तो इनका ये वचन उनके लिए भी है कि आप जागे और बच्चों को सही तरह सिखाएं। कोई फॉलो नहीं है, कोई फोकस इन सब वचनों का ऊपर, इन सब पास्टरों का कोई फोकस नहीं है। तो लिखा है, पवित्र शास्त्रों आपको दिया गया है, पवित्र शास्त्रों दिया गया है ताकि आप सुधरो। इसी वजह से पवित्र शास्त्रों दिया गया है कि आप सुधरो। आज 10% मुझ जैसा प्रचारक आपका सामने प्रचार को रख रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मा की प्रचार है, ये पवित्र आत्मा ने आप तक पहुंचा रहा है। आप पवित्र शास्त्रों को दिया गया है कि आप सुधरो। किसी का द्वारा पहले सदी में जैसा पतरस का द्वारा, पौलुस का द्वारा, जैसा नबियों का द्वारा, प्रॉफिटों का द्वारा परमेश्वर बातें को लिख रहा था इसी पवित्र शास्त्र में, और ये लिखा, और जो आज आप और हम पढ़ रहा हूँ तो इसी पवित्र शास्त्र से आप सुधरो। इसमें ही सब कुछ है। तो पहले उपदेश लिखा क्यों है? उपदेश है, जो ये उपदेश भी लेना यहीं से लो, समझाना भी है यहीं से लो, और सुधारना भी है यहीं से आपका सुधारना है। और हर एक लिखा है हर धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसको आप क्यों नहीं प्रचार करते हो? इस प्रचार को क्यों नहीं फैलाते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वचन 17 को देखेंगे, लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो परमेश्वर का जन मजबूत कैसे होगा? आत्मा में कैसे मजबूत होगा? यीशु में कैसे मजबूत होगा? यीशु के बातें में कैसे मजबूत होगा? जैसे आप ये वचन को अगर नहीं सिखाओगे, ये वचन को अगर नहीं पढ़वाओगे, ये वचन का द्वारा उसको चलने के लिए नहीं कहोगे, पास्टर बिशप दास दासी को सबको नहीं कहोगे, तो वो परमेश्वर का जन सिद्ध कैसे बनेगा? तो किंग जेम्स बाइबल क्या कहते हैं ये देखिए। इंग्लिश में लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर reproof, for creation, for instruction in righteousness। उसका मतलब righteousness बोलो, धर्म के काम के लिए
लाभदायक है। तो ताकि परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो कि रिप्रूफ का मतलब है बाइबल का अंदर है, उसको कंफर्म करने के लिए बाइबल का अंदर ही उसका स्क्रिप्चर है, और प्रूव करने के लिए भी है, प्रूव करने के लिए भी है। तो समझाने के लिए यही सही है, और यही वो सही है कि पौलुस ने बातों में कुछ यहूदी, ये मैं आपको समझाऊं, जो कुछ भी आप गलत हो रहा है, तो इस चीज को आप कंफर्म करने और बाइबल से मिलाने, वचन से सही तरह स्क्रिप्चर का साथ आप मिलाओगे, तभी आप इसको प्रूव भी कर पाओगे। तो ये पौलुस एक उदाहरण का साथ दिया है कि ये सही है, कि ये सही है। यहीं से ही बाइबल से आपको मिलेगा कौन सा सही है, कौन सा क्या है, सब आपको समझ में आएगा कि ये सही है, ये सही है, वो सही है। तो ये पौलुस के बातों में कुछ यहूदी लड़का तो जो जूइश कल्चर के थे, पौलुस को फॉलो करते थे और पौलुस को सुनते थे। तो कहाँ लिखा है, देखिए, प्रेरितों का काम, ये 17 अध्याय 11 नंबर वाक्य को कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भाले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है या नहीं, वही है, वो बातें है या नहीं, ये बातें को ढूंढते थे। तो कहाँ से ढूंढते थे, किससे ढूंढते थे, किसको ये चेक करते थे, ये चीज हमें समझना होगा। पौलुस की बातें को चेक करते थे, पौलुस क्या सिखा रहा था, पौलुस क्या डॉक्ट्रिन दे रहा था, वो बात इसमें रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पौलुस क्या क्या सिखा रहा था, वो बातें को उस समय यहूदी लोग, थिस्सलुनीकियों के यहूदी लोगों ने पौलुस की शिक्षा जो देते थे, पौलुस उस शिक्षा को चेक करते थे। कहाँ से चेक करते थे, इसी बाइबल से, इसी पवित्र शास्त्र से चेक करते थे कि पौलुस ठीक कह रहा है या नहीं, ठीक सिखा रहा है या नहीं, ये बातें को चेक करते थे, पौलुस की बातें को चेक करते थे। लिखा है, शास्त्र से ढूंढते रहे कि ये बातें वही है या नहीं। तो इसका मतलब पौलुस क्या सिखाते था, पौलुस पवित्र शास्त्रों में से है ऐसा बातें को सिखा रहा था या नहीं, बाहर से सिखा रहा था, ये चीज को ढूंढते थे यहूदी लोग। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पौलुस ने कौन सी बातें को सिखाई ये इसमें नहीं रिकॉर्ड है, लेकिन पौलुस ने जो सिखाया, जो भी सिखाता था, वो उसको ये लोग कहते थे, अरे यहूदी लोग लड़के कहते थे कि शास्त्रों में से ढूंढते थे, कहते थे, और जब चेक करते थे, पता लगाते थे, तब पौलुस बिल्कुल कहते थे, पौलुस बिल्कुल ठीक सिखा रहा है, पौलुस बिल्कुल ठीक सिखा रहा है। तो ऐसे ही आप धोखा कब खा जाते हैं, ऐसे ही आप धोखा कब खा जाते हो, मुझे सुनते हो और किसी को सुनते हो, तब धोखा कब खाते हो जानते हो आप, पता है। तो जब आपको पास बाइबल की खुद की नॉलेज, जब बाइबल की आपका ब्लेसमेंट का नॉलेज नहीं होता, आप खुद नहीं पढ़ते, आप खुद नहीं समझते, तब आप धोखा खा जाते हो। आप खुद नहीं पढ़ते और खुद को तैयारी नहीं करते, तब धोखा खा जाते हो। तो आप, ये लोग क्या करते थे, पौलुस क्या सिखा रहा है उसको चेक करते थे। अभी हम क्या बता रहा हूँ, आप भी चेक करें, और दूसरा क्या सिखा रहा है वो भी चेक करें। कहाँ से, इसी बाइबल से। इसीलिए तो लिखा है, उपदेश, सुधारने और समझाने, इसी से ही आपको हर स्क्रिप्चर का प्रूफ मिल जाएगा, कंफर्म रीप्रूफ मिल जाएगा, ये कह रहा है वचन।
तो चेक करते थे। चेक करो, आप सबको चेक करो। आपको खुद को पता होना जरूरी है। खुद को पता नहीं है तो आप दूसरे को कैसे पता लगाओगे, ये बात को आपको समझना होगा। तो मैं सभी समय कहता हूँ कि आप खुद पढ़े, खुद बाइबल को स्टडी करें, खुद बाइबल से हर एक विचार का, हर एक जहाँ कहीं से भी आप सुनते हो तो हर एक किसी को चेक करें वो बाइबल से सही है या नहीं। हमारा आपका पास एक ही प्रूफ है, वो है बाइबल, पवित्र शास्त्र, जिसका द्वारा हर एक चीजों का निचोड़, हर एक चीजों का खुलासा, हर एक विषय का खुलासा वहीं से ही मिलेगा। तो पढ़ो ज्यादा, समझो ज्यादा, बाकी सुनो। उसका भी पढ़ना और आप समझना सबसे ज्यादा चाहिए। जितने आप पढ़ोगे उतना आप दूसरे को चेक कर पाओगे। तो और एक वचन सुनिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 नंबर वचन कहते हैं, अभी पौलुस है, ये भी पौलुस कह रहा है। पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह को जो तुम लोग मान लिया, यीशु मसीह को जो तुम लोग मान लिया, क्या कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले, इसी कारण यीशु मसीह को जो तुमने मान लिया, इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस कह रहा है वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, के पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह क्या पहुंची थी पौलुस का पास कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पापों के लिए मर गया। तो मुस्लिम कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं कि यीशु मसीह मरा है। मुस्लिम ये भी कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली बाइबल को पढ़ा नहीं, सही जाना नहीं। उनका कुरान, उनका जो किताब है, जितना उसमें दिया गया है उसी तरह वो समझे है। लेकिन जब बाइबल को पढ़ेगा, इतने वचन है, इतने स्क्रिप्चर है जो कि टोटली प्रूव करता है यीशु मसीह मानव जाति के लिए मरा, यीशु मसीह हर एक मनुष्य के पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। ये कितने गवाही है, कितने साक्षी है, जो कि वचन बहुत सारे हैं। तो ये टॉपिक बाद प्रचार कर चुका है, लेकिन आगे और करेंगे। तो जहाँ था मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो कहाँ है? तो पौलुस क्या मैं ये बताऊँ जो कहते इसी वजह से क्या कि यीशु मसीह कैसे, यीशु मसीह मरा उसका प्रूफ क्या है, यीशु मसीह जी उठा उसका प्रूफ क्या है। क्या उस टाइम जो पौलुस लिख रहा था, उस टाइम जो पौलुस का द्वारा लिखा गया है, क्या पौलुस पागल था? क्या पौलुस पागल था जो कि कह रहा है कि हमने वही बातें पहुंचा दी, जो कि कह रहा है हमने वही बातें पहुंचा दी, और लिखा भी है शास्त्र में, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के वचन का हिसाब से यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो हमारे लिए पापों के लिए मरा। तो क्या पौलुस पागल था? ये बात को समझना होगा हर एक किसी को। तो शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया और गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा। तो और एक वचन शास्त्र के अनुसार मैं और दे रहा हूँ कि लूका 24 अध्याय 45 नंबर वाक्य क्या वचन क्या कहते हैं, कहता है, मैं लिखा है 24 अध्याय 45 नंबर वाक्य में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्रों बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ, अभी जो पवित्र शास्त्रों का वाक्यों को, वचन को नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब उसका समझ अभी भी अंधी है, उसका बुद्धि अभी भी अंधी है, उसका समझ अभी तक आया नहीं, उसका समझ अभी तक ईश्वर ने खोला नहीं। ये बात को गौर रखना है। ये वचन ये कहता है, लूका 24 अध्याय 45 नंबर में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्रों बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसकी?
क्योंकि यीशु के खुद के 11 चेलों ने यीशु के यहूदा करियत नहीं था यहाँ पे, यहूदा करियत को छोड़ को, तो दूसरा करंथियों देखिए, दूसरा करंथियों 3 अध्याय 14 नंबर वचन कहता है, परंतु बेमतिमंद हो गए। तो जो नहीं समझ पा रहा है अभी ईश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन को, वो मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम में बोलो, पुराना नियम का मतलब मूसा का नियम में, ये आप समझना होगा। पुराना नियम में नियम के पढ़ते समय, पुराना नियम के पढ़ते समय आज तक भी, और उस टाइम से लेकर आज तक भी पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता। क्या पर्दा? पर वो मसीह में मर जाते हैं, मसीह में उठ जाते हैं, तो वही पर्दा पड़ा रहता। वही पर्दा क्या है? मूसा का नियम। जो देखिए खुद लूका का 45 और 24 का 45 में लिखा क्या है कि जब तक यीशु ने समझ नहीं, और इसका मतलब जब तक यीशु मसीह उनको समझ नहीं खोल रहा है तब तक वो अंधे हैं। और उसका प्रूफ क्या है? यही वचन दूसरा करंथियों 3 का 14। तो वो तो शुक्र करो कि पतरस की समझ प्रभु ने खोल दी थी, लेकिन इनका क्या करे जो नहीं समझ पा रहा है। लिखा है बेमतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम को पढ़ते समय उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। तो कौन सा पर्दा? ये मूसा की शिक्षा की पर्दा, मूसा की बातें की पर्दा। वो इस्राएल लोग है, ये इस्राएल लोग है जो जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा था और जिनके हृदय पे पर्दा पड़े थे, लेकिन वो मसीह में उठ जाते हैं, यीशु को नहीं समझ पाते, पवित्र शास्त्रों का वचन को नहीं समझ पाते, पुराना नियम का पर्दा उनका ऊपर पड़ा रहता है। इसीलिए जब तक परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र समझने के लिए ताकत ना दे दे, यीशु जब तक ताकत ना दे दे, वो नहीं समझेंगे। कितनी गजब की बात है। तो सब कुछ आपको इसी बाइबल से, सब कुछ आपको इसी बाइबल का स्क्रिप्चर से सब मिल जाएगा। उपदेश, सुधारने, समझाने और अपने को मजबूत, सब कुछ इसी बाइबल से मिल जाएगा। तो ये प्रचार क्यों नहीं करते आज? कलेसिया में ऐसा प्रचार क्यों नहीं होते? ये होना जरूरी है, जिसमें से एक जिंदगी सुधारेगा, समझेगा, उपदेश को मानने के लिए तैयार होगा, हर एक चीजों में मजबूत होगी, यीशु की वाक्यों में मजबूत होगी, वचनों में मजबूत होगी, और अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक खुराक को मजबूत कर को वो मसीह जिंदगी को, मसीह जीवन को मजबूत कर सकेगा। सबको जय मसीह की।